In this part, we will discuss laws or principles of inheritance. एंड इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली मेंडल का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमें प्रीवियस नॉलेज के बेसिस के ऊपर ये पता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कैपिटल टी जो है दिस इज द जीनोटाइप, और अगर हम इसी की वर्डिंग के तौर पर फिनोटाइप लिखने की कोशिश करें तो वी विल कॉल कैपिटल टी जीनोटाइप एज प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल और डोमिनेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो इट इज़ प्योर, इट इज़ होमोजाइगस एंड एज वेल एज इट इज़ डोमिनेंट। और दूसरी तरफ जो सेकेंड प्लांट लिया है हमने, सेकेंड पी प्लांट, दैट इज हैविंग स्मॉल टी एज द जीनोटाइप and we will define its phenotype as pure dwarf या homozygous recessive। ये recessive है, ये dominant है, और ये दोनों क्या है लिए हमने पेरेंट्स। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक ही कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द पी प्लांट, तो हम इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन भी देंगे। मोनोहाइब्रिड क्यों? क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर लिया है, दैट इज हाइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके जीन्स बनाए, गैमीट्स बनाए। कैपिटल टी स्मॉल टी ये सेपरेट हो गए, दीज आर द गैमीट्स। अब हम प्यूनेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कैपिटल लिए और यहाँ पर हमने स्मॉल लिए। रिजल्ट जो है वो इनके क्रॉस होने से कैपिटल टी स्मॉल टी चारों तरफ आना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो होगा मींस इन चारों का रिजल्ट जो है हमें देखने पर हम ये कह सकते हैं ऑल दीज आर हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल क्यों? क्योंकि एक कैपिटल और एक पार्ट वी विल डिस्कस, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो दैट इज हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर 4:0 आया, मींस ऑल आर टॉल बाहर से देखने पर। क्योंकि फिनोटाइप को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इट इज द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस। जीनोटाइप भी बट इसका सेम ही रहेगा, ऑल आर हेट्रोजाइगस टॉल, देयर इज नो डिफरेंस इन ऑल द 4, दैट इज 4:0। सो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच कैरेक्टर हैज 2 कंट्रास्ट्स एंड इन अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बना, डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ while recessive factor does not। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक कैरेक्टर जो है उसके 2 कंट्रास्ट्स होते हैं। नेचुरली अगर हाइट ली है हमने तो उसमें टॉल और ड्वार्फ कंट्रास्ट्स होंगे, और जो डोमिनेंट फैक्टर है रिजल्ट आने पर जो हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड्स जो बने हैं उसमें डोमिनेंट फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव फैक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, एंड दिस इज द मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और इसको मेंडल का सेकेंड लॉ भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इस लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the 2 alleles of a gene get segregated or separated। लॉ ये बोलता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, मींस ये हमने प्योर टॉल पी प्लांट लिया और दूसरी तरफ हमने प्योर ड्वार्फ पी प्लांट लिया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया। सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब सेपरेशन भी होता है। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद जब उनके गैमीट्स बने, कैपिटल टी से गैमीट्स बने, टी एंड टी बोथ कैपिटल्स, और यहाँ पर बोथ स्मॉल बने, दीज आर द गैमीट्स। सो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान द 2 एलील्स ऑफ अ जीन, किसी भी जीन के जो 2 एलील होते हैं वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ। फिर इनको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल और हेट्रोजाइगस।
यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आया है हाइब्रिड टॉल प्लांट का, और ये जो जनरेशन ऑब्टेन हुई है इसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये पहली जनरेशन है जो पेरेंट्स के क्रॉसिंग होने की वजह से गैमीट्स बनने पर उनके फ्यूजन से तैयार हुई है। अब इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ये जो गैमीट्स बने हैं यहाँ, दे आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर एलील। अगर हम यहाँ पे देखें कैपिटल T स्मॉल t है तो ये प्योर नहीं है एक पर्टिकुलर एलील के लिए, बट ये जो गैमीट्स बने हैं दीज आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर एलील। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब ये जो F1 जनरेशन बनी है इससे हमें गैमीट्स मिले, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैप स्मॉल t, ये भी प्योर है फॉर अ पर्टिकुलर एलील। एंड व्हेन वी क्रॉस देम हमारे पास 4 रिजल्ट्स मिलते हैं। कैपिटल T फर्स्ट वाले को इसके साथ क्रॉस किया तो हमें कैपिटल T या प्योर टॉल प्लांट मिला। फर्स्ट को सेकंड के साथ क्रॉस किया, कैपिटल T स्मॉल t या हाइब्रिड टॉल मिला। यहाँ सेकंड वाले को यहाँ के फर्स्ट वाले के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल T स्मॉल t हाइब्रिड टॉल मिला, और सेकंड को सेकंड के साथ करवाया तो प्योर ड्वार्फ या स्मॉल t मिला। अब हम इसका अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो वो रेशियो 1:2:1 है। मीन्स प्योर टॉल कितने हैं यहाँ पर 1, हाइब्रिड टॉल कितने हैं 2, और प्योर ड्वार्फ कितने हैं 1। तो ये जीनोटाइप इसका अलग अलग लिखा है हमने, क्योंकि नो डाउट प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल बाहरी रूप से देखने पर टॉल ही लगेंगे, बट क्योंकि हम जीनोटिपिक रेशियो फ्रेम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अलग अलग से लिखेंगे इसको। प्योर टॉल प्लांट 1 है, हाइब्रिड टॉल 2 है, और प्योर ड्वार्फ भी 1 है। बट अगर हम नज़र डालें इसके फिनोटिपिक रेशियो के ऊपर तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर टॉल और ड्वार्फ ही लेंगे, ना कोई हाइब्रिड ना कोई प्योर को इंक्लूड करेंगे। तो बाह्य रूप से देखने पर हमें जो टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं दे आर 3 इन नंबर, क्योंकि ये वालों को हमने प्लस कर दिया, हाइब्रिड टॉल और प्योर टॉल को 2 + 1 3। तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 3:1। सो दिस इज द मेंडल्स सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स।